नमस्कार। आज कालिदास का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक विनोबा भावे विश्वविद्यालय बीए प्रथम समसत्र अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पाठ्यक्रम में शामिल है। कालिदास संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान, सर्वमूर्धन्य कवि और निपुण नाटककार हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा, अद्भुत कल्पना शक्ति और उत्कृष्ट नाटक निर्माण कौशल पर मुक्त होकर ही भारतीय जनता ने इन्हें कवि कुलगुरु, कवि शिरोमणि आदि उपाधियों से विभूषित किया है। कालिदास के बारे में हम सभी जानते हैं। कालिदास संस्कृत साहित्य के एक प्रकांड विद्वान हैं। कालिदास एक मूर्धन्य कवि हैं, साथ साथ एक निपुण नाटककार हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण, अद्भुत कल्पना शक्ति के कारण और उत्कृष्ट नाटक निर्माण कौशल पर मुग्ध होकर ही भारतीय जनता ने इन्हें कवि कुलगुरु, कवि शिरोमणि उपाधियों से विभूषित किया है ना। तो कालिदास संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं और इन्हें भारतीय जनता ने कौन कौन से उपाधि दिए? कवि कुलगुरु और कवि शिरोमणि। कालिदास की जीवनी की बात करें तो उनके जीवन के संबंध में आज तक कोई प्रमाणिक वृत्तांत प्राप्त नहीं हुआ। यह कब और कहाँ उत्पन्न हुए, इनके माता पिता कौन थे, मृत्यु कब हुई, इन प्रश्नों का संतुष्ट उत्तर देने में हम सर्वथा असमर्थ है ना। तो कालिदास की जीवनी के बारे में कोई ऐसी प्रामाणिकता नहीं मिलती है जिससे कि उसके स्पष्ट पता चल सके कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, मृत्यु कब हुई। इन प्रश्नों का कोई प्रामाणिक वृत्तांत हमें नहीं मिलता है, इसलिए मैं इस प्रश्नों को उत्तर देने में असमर्थ हूँ, है ना। वैसे कालिदास के बारे में कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, ऐसा माना जाता है। एक इसके संदर्भ में जनश्रुति है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक जनश्रुति के आधार पर कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वह पहले महामूर्ख थे। छल से इनका विवाह एक राजकन्या विद्युत्मा के साथ हुआ था। मूर्खता का भेद खुलने पर उसने इन्हें तिरस्कार पूर्वक घर से निकाल दिया। तब इन्होंने काली देवी की उपासना की और उसके वरदान से ही महाविद्वान हो गए, इसीलिए इसका नाम कालिदास पड़ा। एक लोक में कहावत है कि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वो पहले क्या थे? मूर्ख थे। हम सभी जानते हैं, कहा जाता है कि जब पेड़ पर बैठकर शाखा यानी डाली को काट रहे थे तो जिधर टूटता है, जिधर टूटेगा उधर बैठ कर काटते थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो महामूर्ख थे। इस मूर्खता के कारण जो ऋषि मुनि ने, एक राजकन्या थी, राजकन्या ऋषि मुनियों का अपमान किया था, तो उसका बदला लेने के लिए ऋषियों ने मूर्ख कालिदास से उनका विवाह कर देते हैं। और विवाह का जब भेद खुलता है तो विद्युत्मा जो है कालिदास को घर से निकाल देती है। तब जाकर के वो काली देवी की उपासना करते हैं, उसके बाद वो विद्वान बन जाते। कालिदास जाति के ब्राह्मण थे, शिव के उपासक होते हुए भी ये सांप्रदायिक संकीर्णता से बहुत ऊपर थे। यह वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती थे। इन्हें वेद, वेदांगों, उपनिषदों, षड्दर्शनों, स्मृति पुराणों का पूर्ण ज्ञान था। साथ ही आयुर्वेद, ज्योतिष, कामशास्त्र, नृत्य, संगीत और चित्रकला से भी पर्याप्त परिचय था। इन्होंने देश के प्रायः सभी भागों का, विशेषतः उत्तर भारत का भ्रमण किया था। कालिदास जाति के क्या थे? ब्राह्मण थे। कालिदास काली के उपासक के साथ साथ शिव के भी उपासक थे। और कालिदास क्या है कि सांप्रदायिक संकीर्णता से बहुत ऊपर थे। मतलब
जो सांप्रदायिक भेदभाव है उससे वो ऊपर थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे और वो वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती थे। जो वर्ण के आधार पर मानव को चार भागों में विभाजित किया गया तो उसका वो विरोधी थे। साथ ही इन्हें वेद, उपनिषद, वेदांग, षड्दर्शन और स्मृति पुराण का पूर्ण जानकारी थी। यही नहीं, वो आयुर्वेद, ज्योतिष, कामशास्त्र, नृत्य संगीत, चित्रकला से भी पर्याप्त परिचय था। और साथ ही साथ क्या है कि कालिदास देश के प्रायः सभी भागों में, विशेषतः उत्तर भारत का उन्होंने भ्रमण किया था। कालिदास विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास अपने समय के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने कविता और नाटक की रचना की और उन्होंने 2 महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम, 2 खंडकाव्य ऋतुसंहार और मेघदूतम तथा 3 नाटक मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। कालिदास विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास अपने समय के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने कविता, नाटक की रचना की। उन्होंने 2 महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम, 2 खंडकाव्य ऋतुसंहार और मेघदूतम और 3 नाटक मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। और इन रचनाओं के माध्यम से ही जो है वो संस्कृत साहित्य में एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए भारतीय जनता ने इन्हें कवि कुलगुरु और कवि शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। कालिदास की प्रथम जो रचना है कुमार संभवम। कुमार संभवम कालिदास का प्रथम महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग है और महादेव का विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा उसके हाथों से तर्कासुर नामक राक्षस का वध वर्णित है। कुमार संभवम कालिदास का प्रथम महाकाव्य है जिसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग है। कथा क्या है कि इस महाकाव्य में महादेवी पार्वती और महादेव के प्रेम विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय के द्वारा तर्कासुर का वध का वर्णन है। अब कालिदास का जो दूसरा काव्य है, महाकाव्य है, वो है रघुवंशम। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग है जिसमें राजा दिलीप से लेकर सभी रघुवंशी राजाओं के वंशजों का वर्णन है। रघुवंशम नाम से ही स्पष्ट है कि रघुकुल के चित्रण किया गया है। इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग है जिसमें राजा दिलीप से लेकर के सभी रघुवंशी राजाओं के वंशजों का वर्णन है। और साथ ही साथ जो राम के द्वारा सीता का परित्याग किया गया है उसका भी जिक्र इस महाकाव्य में किया गया है। अब बात करते हैं कालिदास द्वारा खंड काव्य जो रचे गए हैं तो उसका बात करेंगे। वह है ऋतुसंहार। यह खंड काव्य है, 6 सर्गों में 144 पद्यों का गीति काव्य है जिसमें ग्रीष्म से प्रारंभ करके क्रमशः 6 ऋतुओं का अनूठा वर्णन है। इसकी रचना में युवक युवतियों का प्रणय प्रकृति के बाह्य सौंदर्य से भव्य समन्वय और सहानुभूति पाकर किलोले करता दृष्टिगोचर होता है। ऋतुसंहार कालिदास का खंड काव्य है जिसमें कुल कितने सर्ग है? 6 सर्ग है। कितने पद्यों में है? 144 पद्य है। यह किस प्रकार काव्य है? तो गीति काव्य है जिससे गाया जा सकता है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म से प्रारंभ होता है, यानी कि 6 ऋतु हम सभी जानते हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत। ये 6 ऋतुओं का अनूठा वर्णन है। और इस रचना में युवक युवतियों के प्रणय प्रेम का जो प्रकृति के बाह्य सौंदर्य है कि उसके भव्य समन्वय और सहानुभूति पाकर जो एक दूसरे से प्रेम क्रीड़ा करते दृष्टिगोचर होते हैं, तो उसी का वर्णन इस रचना में किया गया है।
अब कालिदास का एक प्रसिद्ध खंड काव्य है और वह काव्य है मेघदूतम। मेघदूतम यह एक खंड काव्य है। इसमें यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कथा पर आधारित एक विरह काव्य है। यक्ष अपनी पत्नी के प्रेम की वजह से कुबेर के पूजा स्थल पर फूल नियत समय पर न ले जाकर पहले ही जाकर रख देता है, जिसके कारण फूल मुरझा जाता है। इस कार्य से क्रोधित होकर कुबेर से अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए पत्नी से दूर रामगिरी पर्वत पर रहने का आदेश देता है। यानी कुबेर जो है जब उन शिकार से क्रोधित होता है तो अलकापुरी से, जो उसका नगरी है, उससे अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए जो मध्य प्रदेश में रामगिरी पर्वत है वहाँ पर भेज देते हैं। ये एक गीति काव्य है जिसमें यक्ष यक्षिणी का वर्णन है। इस काव्य में एक धन देवता कुबेर राजा हैं जो अलकापुरी के राजा हैं। उसके एक सेवक है जिसका नाम है यक्ष। यक्ष की नई नई शादी हुई है तो अपने पत्नी प्रेम के कारण जो कुबेर के पूजा स्थल पर फूल लाते थे ताज़ा ताज़ा पूजा करने के लिए, वो लाते हैं तो उसको बाधित अपने आप को समझ आता है, क्योंकि उसकी नई नई शादी है, उठने में देर होता है। इसलिए सोचा कि क्यों ना एक दिन पहले ही ले जाए, और ले जाता है जिस कारण फूल मुरझा हो जाता है। इसी कारण उसको सज़ा मिलती है और 1 साल के लिए अपने पत्नी से दूर उसको किया जाता है। दूसरा नाटक है मालविका अग्निमित्र। ये कालिदास का प्रथम नाटक है। यह कालिदास का प्रथम नाटक, इसमें 5 अंक है और राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का चित्रण है। मालविका अग्निमित्र यह कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें कुल 5 अंक है जिसमें राजा अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा का चित्रण इसमें किया गया है ना। तो मालविका अग्निमित्र कालिदास का प्रथम नाटक है और उसका दूसरा नाटक है विक्रम उर्वशी। यह भी 5 अंकों का नाटक है जिसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा का चित्रण है। विक्रम उर्वशी में कुल कितने अंक है? 5 अंक है जिसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण है। पुरुरवा धरती यानी कि धरती लोक के राजा है और उर्वशी जो है स्वर्ग लोक की राजकुमारी है, मतलब कि उपसरी है। तो दोनों की प्रेम कथा का इसमें चित्रण किया गया है। अब बात करते हैं कालिदास का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास का और संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का चित्रण है। शकुंतला कर्ण ऋषि की पुत्री थी और राजा दुष्यंत, दोनों के प्रेम कथा का चित्रण 7 अंकों में रचित थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है और इसे मंचों पर खिला भी जाता है। और इस तरह से आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा